सेकेंड फेज में पढ़ते हैं, तो उन जो कि सेकेंड फेज में या जो दूसरा फेज में जो भारत पे विदेशी अटैक होता है, तो उन अटैक में जो पहला अटैक होता है वो इंडो ग्रीक का होता है। ठीक है, वो पहला अटैक किसका होता है? इंडो ग्रीक का होता है। अब ये इंडो ग्रीक में अगर बात करें तो कौन थे? तो इन इंडो ग्रीक में जो कि इसको हम बोलते हैं हिंद यवन, हिंद यवन, इनको हिंद यवन नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत पे मरणोत्तर काल में यानी मौर्यों के पतन के बाद जो पहला जो अटैक होता है वो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवनों का होता है। ठीक है, तो हिंद यवन का भारत में जो कि पहला अटैक होता है मौर्योत्तर काल में यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, और ये यवन जो कि यवन जो थे यानी जो इंडो ग्रीक थे वो आए कहाँ से थे? अफगानिस्तान से थे। उसके बाद सेकेंड जो अटैक होता है वो जो कि शकों का होता है। ठीक है, ये शक जो कि सीरिया से आए थे, हमने पिछले क्लास में भी आपको बता चुका है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो अटैक होता है वो पहलवों का होता है। पहलव को पार्थियन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको पार्थियन नाम से भी जाना जाता है, इनको पार्थियन। ठीक है, पहलव को पार्थियन और शक को सीथियन। ठीक है, सीथियन। ठीक है, शकों को सीथियन नाम से और पहलव को पार्थियन नाम से, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो भारत में आते हैं चौथे नंबर पे वो आते हैं कुषाण, जो कि चाइना से आते हैं। तो जो कुषाण शासक है, चाइना में जब आंतरिक जो कि विद्रोह हुआ था, जब चाइना पे अटैक किया गया था, तो चाइना के अंदर जो शाखाएं थी ये कुषाणों की, वो 5 शाखाएं थी। ठीक है, तो वो 5 शाखा जो कि चाइना का जो मतलब बॉर्डर है, ठीक है, जो बॉर्डर है वहां पे जो कि ये लोग निवास करते थे। और जब इनके ऊपर जो कि अटैक होता है